परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस दामोदर मास में कार्तिक मास के महात्म्य की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास के उपलक्ष्य में उनकी प्रिया तुलसी देवी की पौराणिक कथाएं। पिछली 2 कड़ियों में हमने देखा कि किस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य ने मात्र गंगा जल और तुलसी दल द्वारा भगवान की सेवा पूजा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर आविर्भाव होने के लिए विवश किया था। उसकी अगली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी तुलसी महारानी की सेवा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया था। तो चलिए आज की कार्तिक महात्म्य कथा की इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ। ये अनेक वर्षों पुरानी बात है, जब कांचीपुरम में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा रहते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल देश नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन कर रहे थे तो उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में रत रहने वाला या फिर रोगी और कष्टमय नहीं था, क्योंकि वो राजा स्वयं भी सात्विक थे। एक दिन राजा चोल अनंत शयन अनंत पद्मनाभ नामक स्थान में गए, जहाँ भगवान विष्णु ने योग निद्रा में शयन किया था। उस स्थान पर जाकर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। दिव्य मणि, मुक्ता फल और सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से उनका पूजन किया और फिर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अब उसी समय राजा की दृष्टि भगवान के पास आ रहे एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो कि कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल रखे थे और साथ में थोड़ा सा जल था। जब वो ब्राह्मण थोड़े पास आए तो उन्होंने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान करवाया और फिर तुलसी की मंजरी और पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। अब उस समय क्या हुआ कि राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा अर्चना की थी, वो सारे तुलसी दल, पत्र और सुंदर कोमल मंजरियों से ढक गए और ये देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वो शोभायमान लग रहे थे, लेकिन तुमने ये तुलसी के पत्र अर्पित करके उसे ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दरिद्र और अज्ञानी हो, भगवान विष्णु की भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानते कि कैसे उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। अब राजा की ये बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का नहीं पता है, केवल धन के कारण आप गर्वित हो रहे हैं। जरा बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? ये सुनकर राजा हंसते हुए कहने लगे, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति है ही कितनी। तुमने तो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ भी नहीं किया और ना ही कोई दान दिया होगा, ना पहले कभी कोई मंदिर बनवाया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। हे ब्राह्मणों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करूंगा या फिर ये ब्राह्मण, ये अब आप स्वयं ही देखेंगे। इतना कहकर राजा अपने राजभवन में चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। अब इधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास ब्राह्मण भी व्रत का पालन करते हुए उसी स्थान पर भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी वन की रक्षा और तुलसी देवी की सेवा करते रहे और सदैव भगवान को तुलसी अर्पित करके भगवत अर्चना में मग्न हो गए। एकादशी के दिन द्वादश अक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि के साथ प्रतिदिन षोडश उपचार द्वारा वे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते रहे। वे प्रतिदिन सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो चुके थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। अब ऐसी अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल का समय व्यतीत कर लिया। एक दिन विष्णुदास ने भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले गया।
विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की उनकी पूजा के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए दूसरे दिन पुनः उसी समय उन्होंने भोजन बनाया और वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, उसी समय किसी ने आकर फिर से सारा भोजन चुरा लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई व्यक्ति आकर उनके भोजन को चुरा रहा था और ये देखकर विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर कौन प्रतिदिन आकर मेरी ये रसोई चुरा ले जाता होगा। अगर दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। आज उपवास करते करते मुझे 7 दिन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपने भोजन की भली भांति अच्छे से रक्षा करूँगा। इस प्रकार निर्णय करके भोजन बनाने के बाद वे छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि एक चांडाल मनुष्य आ रहा था, जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के कारण उसका सारा शरीर दुर्बल हो चुका था। उसके मुख पर दीनता छाई हुई थी, शरीर में हड्डी और पसली दिख रही थी। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखा और कहा, जरा ठहरो भाई, क्यों ये रूखा सूखा खा रहे हो? ये घी भी तो ले जाओ। ये कहते हुए विष्णुदास को आते हुए देखकर वो चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागने लगा और कुछ ही दूर जाकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस प्रकार चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास तीव्र गति से उनके पास आए और दयापूर्वक अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। उसके बाद जब वो उठ खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा कि वहाँ पर वो चांडाल व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण करके उपस्थित थे। परम भगवान विष्णुदास की तुलसी युक्त सात्विक पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। भगवान को इस प्रकार अपने समक्ष देखकर विष्णुदास गदगद हो गया। उसने अनेक स्तुतियां और प्रार्थनाएं अर्पित करके भगवान को नमस्कार किया और फिर भगवान विष्णु ने इस सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने परम भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उसी क्षण वे उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। अब दूसरी ओर यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा था। विष्णुदास को इस प्रकार वैकुंठ धाम जाते हुए देख राजा ने अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और उनसे कहा कि हे गुरुवर, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया था, वो ब्राह्मण तो आज भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि दिया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इस विष्णुदास को केवल भक्ति से युक्त होकर तुलसी सेवा आदि के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। इसलिए अब मुझे लगता है कि भगवान विष्णु की भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष उसे दर्शन दिया है। इतना कहकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहकर सबके देखते ही देखते राजा ने अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया और उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से बाहर आए। राजा को उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया और अपने साथ उन्हें भी वैकुंठ धाम ले गए। तो ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य कथा। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, अपितु उन्हें मात्र प्रेम और भक्ति पूर्वक तुलसी दल अर्पित करके जो सात्विक पूजा की जाती है, उससे भी भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये पौराणिक कथा सरल और सात्विक भगवत सेवा के लिए हमें प्रेरणा देती है कि भगवत प्रिया तुलसी के द्वारा भगवत अर्चन से भगवान तुरंत ही वश में हैं और इसी वजह से इस पवित्र में हो जाते हैं। और इसी वजह से इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की अधिक से अधिक सेवा और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनकी नहीं, उनके भक्तों की पूजा की जाती है। और इसीलिए भगवान को प्रिय उनके भक्त सदैव उनके समीप रहते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपने ये पहली बार सुनी है तो ये भी बताइएगा और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। इसी कथा श्रृंखला की आगे वाली कड़ी सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन
पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तो मार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीरनुगत करो, सेवाधिकार दिए, करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी
नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा। कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं। यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरम्। या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ। कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगति तले। यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ। आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः। अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे। पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता। विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्यायशस्विनी। धर्म्याधर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला। षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे। नमस्ते नारद नूते। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है।
जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं
तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बौद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है। अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।